हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे किन ग्रह योगों के कारण सरकारी नौकरी प्राप्त होती है या फिर निजी कंपनियों में अच्छी पोस्ट पर नौकरी किन ग्रहों के कारण मिलती है। साथ ही साथ कभी कभार ऐसा भी बनता है कि नौकरी मिल तो जाती है लेकिन किसी न किसी कारण से नौकरी छोड़नी पड़ती है या नौकरी छूट जाती है। तो यह सब होने के पीछे किन ग्रह योगों का कारण है और क्या उपाय करें जिससे सरकारी नौकरी प्राप्त हो या फिर निजी कंपनियों में अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिले। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो यह वीडियो खास देखें और अंत तक हमारे साथ बने रहे। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। काफ़ी लोगों के प्रश्न थे कि सरकारी नौकरी हमें मिलेगी कि नहीं या फिर अच्छी जगह पर नौकरी कब मिलेगी। ऐसे कई सारे प्रश्न आप सभी लोगों के थे। अतः इस विषय पर हमने खास तौर पर यह वीडियो बनाया है। तो वीडियो में आरंभ से अंत तक हमारे साथ बने रहे। आइए पहले यह जानते हैं कि सरकारी और निजी कंपनियों में नौकरी के योग किन ग्रहों के माध्यम से बनते हैं। कौन से ग्रह नौकरी प्राप्ति में कारण होते हैं। नौकरी की प्राप्ति में राशि और ज्योतिष की गणनाओं का क्या महत्व रहता है। जातकों और जातिकाओं की जन्म कुंडली में प्रमुख रूप से दशम भाव और शनि ग्रह की स्थिति देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी कुंडली में दशम भाव शुभ है या शनि की स्थिति मजबूत है तो अवश्य ही सरकारी नौकरी या फिर किसी भी निजी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी प्राप्त होगी। साथ ही नौकरी पाने में जन्म कुंडली में छठे भाव और 11वें भाव का भी फल देखा जाता है। छठे और 11वें भाव और उन भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी रही तो आपको कम परिश्रम में तुरंत ही नौकरी मिल जाएगी। आपकी कुंडली में अगर राहु ग्रह और केतु ग्रह की स्थिति अच्छी हो तो नौकरी पाने में सरलता रहती है। साथ ही केंद्र भाव में अग्नि तत्व की राशि या पृथ्वी तत्व की राशि प्रबल हो रही हो तब शीघ्रता नौकरी के योग बनते हैं। अब यह जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति विशेष को सरकारी नौकरी किस ग्रह योग के कारण मिलती है। जब किसी भी जातक और जातिका की जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्र दोनों ग्रहों में से कोई भी एक की स्थिति मजबूत हो तब विशेष रूप से सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंच महापुरुष योग में से कोई भी 2 महायोग बन रहे हो तब नौकरी तो मिलती है, साथ ही नौकरी में उच्च स्तरीय स्थान भी प्राप्त होता है। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में शनि अच्छे स्थान में स्वगृही हो या उच्च राशि में हो, साथ ही शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तो अवश्य सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। अब यह जानना भी बहुत ही जरूरी है कि सरकारी या निजी कंपनी में नौकरी पाने में बाधाएं कब आती है। जब किसी भी जातक और जातिका की जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बहुत ही मजबूत होती है या फिर सूर्य ग्रह प्रबल योग कारक बन रहे होते हैं तब वह व्यक्ति नौकरी करना पसंद नहीं करते। अगर उनको कोई कारणों से नौकरी मिल जाती है तो वह नौकरी को छोड़कर अपना खुद का स्वतंत्र व्यवसाय करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्र शनि के द्वारा विष योग बन रहा हो, सूर्य चंद्र राहु केतु से ग्रहण योग बन रहा हो या फिर गुरु राहु केतु से चांडाल योग बन रहा हो तब नौकरी पाने में बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है और साथ ही बहुत मेहनत से नौकरी मिल भी जाती है तो आगे जाकर या तो नौकरी छूट जाती है या छोड़नी पड़ती है। ऐसी स्थिति हो जाती है।
जब शनि लग्नेश या धनेश हो रहे हो या फिर धन भाव के साथ संबंध में आ रहे हो, तब वह व्यक्ति धन तो बहुत कमाता है परंतु नौकरी में सफलता नहीं मिलती। आइए अब यह जानते हैं कि सरकारी या निजी कंपनी में क्या उपाय करके अच्छी जगह पर नौकरी पा सके। खास तौर पर सबसे पहले यह जानना भी जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार के योग बन रहे हैं। अतः जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति पहले जाने। अगर नौकरी के योग है तो यह उपाय करें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आप मनोरथ सिद्धि मंत्र के जाप का अनुष्ठान करें। रोज सुबह ओम ऐं ह्रीं श्रीं मनोरथ सिद्धि देव्यै नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें। रोज सुबह सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। साथ ही जल अर्पित करते समय सूर्य नारायण के सामने ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः इस मंत्र का आपसे जितना हो सके उतना जाप करें। माता पिता की सेवा करें क्योंकि उनके आशीर्वाद से आपके कार्य में अधिक से अधिक लाभ होगा। अगर श्रद्धा और विश्वास से यह नित्य कर्म करेंगे और आपकी जन्म कुंडली में नौकरी के योग बन रहे हैं तो आप अवश्य ही अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, अच्छा मुकाम हासिल होगा और आपको सफलता प्राप्त होगी। आप सभी का मंगल हो ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और साथ ही आप सभी से मेरा प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में आप आगे बढ़े। और साथ ही साथ कमेंट में जय गुरुदत्त लिखे। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदत्त।